नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर, चाहे आपकी नौकरी से हो चाहे आपकी एजुकेशन से हो, हम लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट है बिहार के उन छात्रों के लिए जो कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार STET का एग्ज़ाम 2019-20 का जो परीक्षा हुआ था आपका, वो छात्र जिनका परीक्षा एक बार फिर से लिया गया 26 फरवरी को। जी हाँ, करीब पूरे राज्य भर में 4 ऐसे सेंटर्स थे जिसको स्थगित किया गया था, कैंसिल किया गया था उसकी परीक्षाओं को, और फिर से उसका एग्ज़ाम लिया गया था 26 फरवरी को। तो ये एग्ज़ाम हुआ, उसके आंसर्स की दिए गए। इसके बारे में मैंने परसों भी एक वीडियो अपडेट किए थे आपको। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आ रही है कि अगर वो छात्र जिनका अभी फिर से आंसर की भेजा गया है, वो छात्र यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वो छात्र यहाँ पे अपना आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई क्वेश्चन वो सही किए हैं और उनका आंसर वहाँ पे गलत दिया गया आंसर की में, तो उसके लिए आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है और कब तक कर सकता है और कैसे कर सकता है इसके लिए आपत्ति, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूँगा कि इस देश की बेटी को सलाम कीजिए, सैल्यूट कीजिए इनको, जिनका आज छेका था। जी हाँ, इनका आज छेका था और ये अपने छेके या अपनी शादी को दरकिनार करके देश की सेवा में लगी रही। भागलपुर में अपनी ड्यूटी निभा रही हैं पुलिस लाइन में। जी हाँ, प्रीति कुमारी नाम है इनका। मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो कि इस विभाग से बिलोंग करते हैं, और उनको सैल्यूट है जो लोग आज की डेट में इस महामारी से लड़ने में हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, इनके लिए सैल्यूट है इनको। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस अपडेट पे जो कि आज की खबर प्रभात में ही इसके बारे में अपडेट दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे विज्ञप्ति तो निकाली गई है, इस विज्ञप्ति को पहले पढ़ते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलेंगे, आप कहाँ से इसके बारे में सारा डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि STET 2019 के पुनर्वीक्षण में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की यह पुनर्परीक्षा हुआ था आपका। ठीक है, सभी अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता STET 2019 की दिनांक 26 फरवरी 2020 को आयोजित जो पुनर्परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित विषयों पर सभी सेटों में A, B, C से लेकर J तक की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जो है आपकी समिति के वेबसाइट पे पब्लिश कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको कल परसों वाले वीडियो में बताया भी था ये सारा डिटेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट दिया जा रहा है कि ये अपडेट 1 मई से लेकर 4 मई तक ही अपलोड रहेगा। तो आज आपका 2 मई हो चुका है, लेकिन 2 दिन और बचे हैं आपके, ये जो आंसर की आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से इसको जाके। ठीक है, तो ये सबसे पहले जानकारी है कि इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा जो भी आपका सेट है। लेकिन उस सेट को आप एक बार चेक कीजिएगा अपने क्वेश्चन से मिला के कि कौन कौन क्वेश्चन आप सही किए हैं और कौन गलत किए हैं। अगर लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आपको कोई ऐसा प्रश्न लगता है कि आपने उसको सही बनाया है और यहाँ पे आंसर गलत है, तो कम से कम आप 3 ऐसे प्रश्नों का आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं इस समिति को। जी हाँ दोस्तों, उक्त परीक्षा के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परीक्षित लगती है, सम्मिलित होती है आपको, तो समिति के वेबसाइट पर जाकर आप इसके साक्ष्य 1 मई से लेकर 4 मई तक ऑनलाइन माध्यम से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपत्ति अगर दर्ज करना है तो जरूर कर लीजिएगा 4 मई से पहले। समिति का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर आपत्ति दर्ज करने का तरीका कुछ निम्नवत है, देख लीजिएगा। आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ ये सारा प्रोसेस अभी बाय एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके दिखलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे आपको जाना होगा। ठीक है, STT ऑब्जेक्शन पे जाके आपको ऑब्जेक्शन पैनल खुलेगा, जहाँ पे आपको ये सारे अभ्यर्थी अपने उसके रिगार्डिंग अपडेट कर सकते हैं, अपने आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए आप कोई भी लिखित या लेटर लिखकर विभाग को ना भेजें, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप करना होगा आपको ऑनलाइन ही इसके लिए आपत्ति करना होगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, इस अपडेट को मैंने आप तक शेयर किया है और मैं आपको अब लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिएगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से biharboardonline.com। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप लैपटॉप या कंप्यूटर से लॉगिन होके ही ये सारी चीज़ें कीजिएगा। मोबाइल से करने जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंस करके अपडेट दिख रहा होगा। ठीक
ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये ग्रीवेंस करके कुछ अपडेट दिख रहा हो, यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे STET ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा, ठीक है। तो STET ऑब्जेक्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ओके। अब जो है यहाँ पे दोस्तों ये क्या बोलेगा कि कौन से पेपर आपका है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप मोबाइल से देखना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसको ना डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए। ये अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड वाला लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से चीज़ें जो है आपको एकदम साफ साफ और क्लियर दिखाई दे सकें, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो पेपर 101 है, यानी कि हिंदी का पेपर आपने दिया है, सपोज़ मान लीजिए, है ना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। अपना नाम डालिएगा इस फॉर्म पे, एड्रेस डालिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, उसके लिए जो अप्लायर टाइप है, यानी कि जो उपयोगकर्ता का प्रकार है वो डालना है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि जो भी आपके जो कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि जो आपत्ति कर रहे हैं, वो आप हैं कौन। तो आप एक छात्र हैं या छात्रा हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई आप सामान्य नागरिक हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का पेपर देखा और आप चाहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, जैसे कोई टीचर हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। या फिर अगर आप गार्जियन हैं किसी स्टूडेंट के, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके लिए आपत्ति कर सकते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे छात्र और छात्राओं पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, जहाँ पे ये लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। पेपर 1 यहाँ पे मतलब पेपर में क्लिक कीजिए, कौन सा पेपर के लिए आप देना चाहते हैं आपत्ति, तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, तो पेपर 1 के लिए, ठीक है। चलो मान लिया यहाँ पे। फिर ये पूछेगा दोस्तों कि ये आपसे क्या पूछेगा कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करने होंगे। तो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। सपोज़ मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका, तो मैंने हिंदी चूज़ किया है, 101 वाला कोड है जिसका, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा कि क्वेश्चन सेट कौन सा है आपका, ठीक है, ए है, बी है, सी है। सपोज मान लीजिए आपका क्वेश्चन सेट ए है, तो ए पे आपने क्लिक कर दिया। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा और ऐसे ही आपको आपत्ति करना है, ठीक है, फॉर्म भर के। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आपत्ति आप करना चाह रहे हैं। सपोज मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है, या 7वां क्वेश्चन, या 12वां क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो। सपोज मान लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन है जिसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न सवाल गलत है या उत्तर गलत है, तो आप बोलिए कि प्रश्न सवाल गलत है। जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ही लगेगा कि आपको गलत है तो क्वेश्चन को बोलिएगा, नहीं तो ऑप्शन अगर लगेगा आपको गलत है तो उत्तर गलत है, ठीक है। ऑप्शन अगर गलत होगा तो आप उत्तर गलत पे क्लिक करिएगा, लेकिन अगर सवाल गलत है, मतलब सवाल ही गलत पूछा गया है, तो इस पर क्लिक करिएगा। चलो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन रिकमेंडेशन ऑन रिमार्क्स, यानी कि आपत्ति अनुशंसा टिप्पणी। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना होगा उसके बारे में कि क्या आखिर गलत था सवाल में, उसके बारे में, और कोई एक ऐसा बुक जिसको आप फॉलो किए हैं और उसके जरिए आप बता रहे चीज़ों को, या फिर अगर आपके पास वो ज्ञान है या फिर आप जान रहे हैं कि वो चीज़ आप गलत क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे आके इसको क्या करना है, तो सेव कर देना है, ठीक है। फाइनली सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको सेव कर देना है। अब ये सेव हो जाएगा और ये आप इसके लिए आपत्ति कर दिए। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया आपने बोला कि 3 पेपर में, तो फिर से आप जाएंगे, फिर से वही सब्जेक्ट सारे चुनेंगे, फिर से नाम एड्रेस डालेंगे और 3 अटेम्प्ट यानी कि 3 बार आप इसका आपत्ति ही कर सकते हैं बस, ठीक है। उसके ज़्यादा नहीं लेगा ये, ठीक है। एक लॉगिन आईडी से आपका, ठीक है, क्या होगा, तो 3 बार ही ये लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसे क्या हुआ ना कि आप आपत्ति किए, कोई और भी आपत्ति किया, कोई और भी किया, बहुत सारे लोग छात्रों ने आपत्ति कर दिया, तब जाके इस क्वेश्चन पे विचार भी करेगा सरकार और देखिएगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे किए हैं, उस पर कमेंट किए हैं कि ये गलत है क्वेश्चन, तब उस पर आपत्ति में उसको क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन या रॉन्ग क्वेश्चन करके देगा आपको, ठीक है, कि हाँ उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपत्ति भरने का तरीका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अपडेट कर लीजिएगा आप भी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अगर वो करेंगे अप्लाई, तभी इसके क्वेश्चन के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। और ये सारे अपडेट हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, यहाँ पे कोई चीज़ें पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया गया है STET का, और डिटेल एक बार फ़ोन करके भी आप ले सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इसको हमें करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो, ठीक है। और ये मेल ID भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें मेल से भी आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट था बिहार STET एग्जामिनेशन को लेकर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों
जी हाँ, 28 तारीख को, और उसका फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था। 4 ऐसे सेंटर्स जो कि रद्द कर दिए गए थे। आज के पेपर प्रभात खबर में भी इसके बारे में अपडेट दिया गया था, जो कि मैंने आपको इस न्यूज़ के माध्यम से बताया भी है। ठीक है, अब ये रद्द की गई जो परीक्षाएं थी उसका आपत्ति करने का तिथि बता दिया मैंने, 4 मई लास्ट डेट है। जल्द से जल्द जाएं और आपत्ति करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।